अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको मेरी आज की इस वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैरी पार्कर फोलेट के कंट्रीब्यूशन के हवाले से। मैरी पार्कर जो बिहेवियरल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव का पार्ट है, पिछली वीडियो में हमने बात की थी होगो म्यूसबर्ग की। टोटल बिहेवियरल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव के ये 5 कंट्रीब्यूटर हैं। हमने होगो म्यूसबर्ग की पिछली वीडियो में बात की है। आज हम मैरी पार्कर की बात कर रहे हैं। बाकी जो 3 कंट्रीब्यूटर्स हैं उनकी आगे चल के हम बात करेंगे। मैरी पार्कर 1868-1933 तक उनका कंट्रीब्यूशन है। वो एक अमेरिकन सोशल वर्कर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड फिलोसोफर के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उनको अमेरिकन सोशल वर्कर के हवाले से पहचानते हैं। वो पायनियर भी रही हैं इन द फील्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। उनकी जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो टोटल 4 पॉइंट्स हैं जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं, और ये बहुत ही खास और अच्छे पॉइंट्स हैं और आज भी ये ऑर्गेनाइजेशंस में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और इनका एक लॉजिकल रीजन भी है जिसकी वजह से इनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मैरी पार्कर ने कहा था, द इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शनिंग ग्रुप नॉट जस्ट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने वर्किंग इन ग्रुप्स की जो है वो इम्पोर्टेंस बताई थी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो एज अ ग्रुप फंक्शन करें, तो उनकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा होगी, ना कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल के तौर पे किसी को काम असाइन करें, किसी को कोई असाइनमेंट दे रहे हैं। तो उन्होंने जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शनिंग ग्रुप बताई थी। उन्होंने कहा था कि एक इंडिविजुअल से बेहतर है कि आप ग्रुप्स में डिवाइड करें एम्प्लॉइज को और उनसे कोई असाइनमेंट लें और उनको कोई ऐसा काम दें जो कि वो ग्रुप्स में करें। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि क्योंकि हम कहते हैं कि मैनी माइंड्स कैन जनरेट मैनी आइडियाज, और जो है हम उर्दू में भी कहते हैं एक और एक 11 हो जाते हैं, तो एक से भले दो। तो ये जो चीज़ है ये फंक्शनिंग ग्रुप में आ जाती है और इसकी इम्पोर्टेंस को शो करती है। और दूसरा जो उन्होंने कहा था, द प्रिंसिपल ऑफ पावर विद अदर देन पावर ओवर इन द मैनेजमेंट एम्प्लॉय रिलेशन। मैनेजमेंट का और एम्प्लॉइज का रिलेशन तब और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है जब आप उन पे पावर शो ना करें, आप उनको अपना पावर ना दिखाएं, बल्कि आप एम्प्लॉइज को एम्पावर करें, उनको पावर दें, उनको फैसले लेने का हक दें, उनको डिसाइड करने का हक दें। जब आप उनको फैसले करने का, डिसीजन लेने का हक देंगे तो वो खुद को एम्पावर्ड समझेंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन को ऑन करेंगे, उस काम को ऑन करेंगे, क्योंकि उनके हाथ में आपने अथॉरिटी दे दी है, पावर दे दी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। लेकिन अगर आप उन पे अपना पावर शो दिखाएंगे, उन पे आप रौब झाड़ेंगे, उनको आप ऑर्डर करेंगे, उन पे आप पावर लगाएंगे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे मैनेजमेंट के साथ। तो जब भी मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं तो डिस्टर्बेंस ऑर्गेनाइजेशन को ही होती है। तो इस हवाले से मैरी पार्कर ने कहा कि पावर विद होना चाहिए रादर देन पावर ओवर होना चाहिए। तो आप एम्प्लॉइज को एम्पावर कर दें, मैनेजमेंट एम्प्लॉइज रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और बेहतर हो जाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशन की जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं वो आसानी से अचीव हो जाएंगे, क्योंकि काम करने वाले ये एम्प्लॉइज ही होते हैं। अगर एम्प्लॉइज ठीक है, सेट है मैनेजमेंट के साथ, उनका रिलेशन, उनका ताल्लुक बेहतर है, तो वो अपने खुशी से काम करेंगे, ना कि मजबूरी से काम करेंगे। तो ये एक अच्छा प्रिंसिपल है। और तीसरा जो उन्होंने दिया था, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू इंटीग्रेशन। जो भी मसले मसाइल हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो इंटीग्रेशन के साथ जो है वो हल किए जाए, बैठ के कोई उनका मुस्बत जो है वो सॉल्यूशन दिया जाए और उस हवाले से उनको रिजॉल्व किया जाए। और चौथा जो उन्होंने दिया था, द अचीवमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव यूनिटी। ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेटिव, जैसे हमने पहले प्रिंसिपल में बात की है फंक्शनिंग ग्रुप्स की, वैसे ही इंटीग्रेटिव यूनिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और बेहतर रहेगी और इससे ज़्यादा अचीवमेंट्स होंगी। तो जो यूनिटी, इंटीग्रेटिव यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट है, इसको भी हमने इम्प्रूव करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, और इसके थ्रू हमें अचीवमेंट्स करनी चाहिए। ये था मैरी पार्कर फोलेट का कंट्रीब्यूशन बिहेवियरल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव के हवाले से। आपसे एक बार फिर गुजारिश कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।